Hey everyone. So we are studying arithmetic progression in last video. So उसमें हम लोगों ने क्या देखा था फर्स्ट में कि उसका इंट्रोडक्शन देखा था बेसिकली कि एपी क्या होती है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना सीखा। फिर क्या देखा हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्सरसाइज 5.3 में जो आएगा वो क्या होगा, एक्सरसाइज 5.3। इसमें बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, सम ऑफ एन सीरीज। ठीक है, सम ऑफ एपी। कोई एपी एपीज गिवन होगी और उनका हमें सम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो सम ऑफ एपी क्या होगा, जैसे हमें बहुत सारे टर्म्स गिवन होंगे जैसे a1 a2 a3 एंड an। ठीक है, टोटल टर्म्स हमें और हमसे कहेगा कि इन सबका जितने भी n टर्म्स का n, जैसे n यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू गिवन रहेगी स्पेसिफाई कर देंगे वो लोग। सो हमसे कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, n अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया गया होगा तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और रख देंगे, तो हमारा सम ऑफ एपी आ जाएगा। अब जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे, कि ये जो गिवन है मतलब n क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, ये बताएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ए एन और डी इनमें से कोई एक टर्म मिसिंग हो, तो लास्ट एक्सरसाइज में जैसे हमने देखा था एक टर्म फाइंड आउट करके उसके बाद सॉल्व करना, तो वो भी हम कर लेंगे। ए तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और एन हमें पता है, डी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब या तो एपी दी गई होगी तो ये सब निकाल लेंगे हम लोग, फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू रखेंगे तो एस एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत ही क्विकली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चार पार्ट गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, पहले तो हमें क्या करना है, सम ऑफ फॉलोइंग एपीज फाइंड आउट करना है, जो हमारा टॉपिक है। सिंपल सी बात है, सारे ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सम ऑफ एपी से पूछे जाएंगे। इसने बताया 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। देखो अप टू 10 टर्म्स का मतलब n इक्वल्स टू 10 गिवन है। बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन भी आप समझेंगे तो सारे के सारे हो जाएंगे इजीली। n इक्वल्स टू 10 और a तो हमें पता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो 2 हो गया। d हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 2 5, और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा S10। ठीक है, n की वैल्यू 10 है तो S10 निकाल देते हैं हम लोग। S10 क्या होगा, n अपॉन टू 10 अपॉन टू ब्रैकेट 2a, 2 इंटू टू 4 प्लस 2a में a की वैल्यू पुट की, 2 इंटू टू 4 हो गया, प्लस n माइनस 1। अब n 10 है तो n माइनस 1 9 इंटू डी। ये 2 5 सार 10 हो जाएगा, 4 प्लस 9 5 सार 45। 45 4 कितना हो जाएगा, 49 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 9 5 सार 245। S10 आ जाएगा 245। फर्स्ट सॉल्व कर लिया, ऐसे ही सेकंड सॉल्व करना है। सेकंड और थर्ड सारे के सारे जो भी क्वेश्चन हैं ऐसे सॉल्व होंगे। क्या करना है, सेकंड में देख लेते हैं। अप टू 12 टर्म्स की मैंने बेसिकली हमें क्या करना होगा, ए एन और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट कहाँ से करेंगे, अगर एपी में कुछ चीजें दी गई तो हम सारी चीजें निकाल लेंगे। अब जब सारे टर्म्स हमें पता होंगे तो बस एक ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें रखना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। सो जैसे इसमें देखेंगे तो ए कितना है, माइनस का 37 जो फर्स्ट टर्म है। डी निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस 33 और माइनस माइनस प्लस का 37, तो यहां से डी आ जाएगा 4। ठीक है, एन क्या होगा 12, तो एन हमारा हो जाएगा 12। और अब हम सिंपल S12 फाइंड आउट कर, S12 हो जाएगा n अपॉन टू मीन्स 12 अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू ए, 2 इंटू ए 37 इंटू टू माइनस का 74 प्लस क्या होगा n माइनस 1 11 इंटू डी इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, और माइनस 74 प्लस 44, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 30, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 180, तो S12 हो जाएगा माइनस 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे हमको एन डी और ये सब फिगर आउट करना है, उसके बाद में एस एन का फॉर्मूला लगाना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा,
अब ए हमारा 0.6 गिवन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे। ए हमारा 0.6 गिवन है, ठीक है। सो अब क्या करते हैं हम लोग, पहले तो डी फाइंड आउट कर लेते हैं। एन कितना है पहले देखते हैं, एन 100 इस बार। आप 200 टर्म्स करा तो एन 100 और डी क्या होगा 1.7 माइनस 0.6। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड में कि डी भी कैसे निकाला जाता है। सो डी इक्वल्स टू आ जाएगा 1.1। अब जैसे ही हम इसे एस 100 में रखेंगे तो ये 100/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 2 1.2, ठीक है। प्लस 11 ये 100 है, 100 माइनस 1 तो 100 माइनस 1 99 इंटू डी 1.1। ये 50 इंटू 1.2 प्लस 11 9s are 99, 11 9s are 99 और ये 108 ऐड करेंगे तो आएगा 50 इंटू 1 0 0 1, ठीक है। 110.1 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 5 1 5055, तो S100 जो आ जाएगा हमारा वो आएगा 5505। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली बस थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, जैसे अभी ये पॉइंट में था तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, अभी अपॉन में है तो 1/12 माइनस 1/15 करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई वगैरह थोड़े से फ्रैक्शंस में हो जाएगी, बट इजी है, ऐसा कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बस क्या करना है कैलकुलेशन थोड़ी करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ गिवन, सम बेसिकली फाइंड करना है हमें, और इसमें कुछ चीजें गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। क्या नहीं गिवन है वो देखते हैं। जैसे इसमें हमें ये नहीं पता है कि कितने टर्म्स हैं, बीच में गैप है, और हाउ मेनी टर्म्स हमें नहीं पता है, तो पहले तो हमें एन निकालना, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो जैसे अगर हम इसको ए एन ये मान लेते हैं, ये nth टर्म है, लास्ट ही तो होगा nth टर्म, तो अब इस ए एन को हम अगर फाइंड फार्मूले में रखें 2a प्लस एन माइनस 1d में, उसके बाद में इस 84 को पुट करें यहाँ, ठीक है। ए एन इक्वल टू यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू निकालते थे लास्ट क्वेश्चन में, जब हमें ए एन पता होता था तो एन की वैल्यू निकाल लेते थे, बस सेम वैसे ही करना है। ए हमारा 7 है प्लस एन हमें पता नहीं है, और डी कितना है 21/2, डी निकाल लेते हैं यहाँ से 21/2 माइनस 7, ये आएगा 7/2, ठीक है। 7 2 14 और 14 घटाएंगे इसमें से 21 में से तो 7/2, तो यहाँ से 7/2 रख देते हैं। ये 84 है, यहाँ 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। तो यहाँ से 7 से कट करेंगे 11, n माइनस 1 इंटू 11 2 22, तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। और जैसे ही n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, अब हम अपना फॉर्मूला रख देंगे, क्या है इसका सम फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ कितना, ये 23 टर्म्स है तो n की वैल्यू में पता चल गई, तो S23 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये 23/2 ब्रैकेट 2a क्या होगा 2 7s are 14 प्लस 22 इंटू, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे तो 22 इंटू 7/2, ये d की वैल्यू है। यहाँ से 2 11s कट जाएगा, यहाँ 23/2 इंटू 11 7s are 77, और 77 में 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 91। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, आंसर पॉइंट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। तो आंसर आएगा यहाँ से 23 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 23, और 23 9 सार हो जाएगा 207 और 209/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में भी, मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है आंसर, जैसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी। तो बेसिकली S23 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी और थर्ड भी है, सेकंड आप खुद से करिएगा और थर्ड क्वेश्चन हम लगा के देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, तो थर्ड में बेसिकली वही करना होगा, पहले n फाइंड आउट करेंगे। सो इधर पहले हम लोग n फाइंड आउट करेंगे। n कैसे फाइंड आउट करेंगे, a पता है हमें, तो an माइनस का ये हो जाएगा हमारा an, तो इसको क्या करेंगे -230 इक्वल्स टू a कितना है -5, ये वो वाला फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d जो हम पहले ही देख चुके हैं, इस पर काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, पूरी 5.2 इसी पे बेस थी, ठीक है।
अब जैसे ही हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, d इक्वल्स टू, इसमें जैसे ही d निकालेंगे हम यहाँ से तो इसमें d क्या आ जाएगा हमारा, d इक्वल्स टू -8 और माइनस माइनस +5, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस हमारा -3 आ गया कॉमन डिफरेंस, और तो यहाँ पे रख देते हैं +n-1 इंटू -3, और ये -5 इधर जाएगा तो +5 -2 to 5 इक्वल टू n-1 इंटू -3। 3 से कट करेंगे, 3 7 3 5 7, 75 है, 1 उधर जाएगा तो 76। अब जैसे ही n निकाला हमने, फाइंड आउट किया 76, या हम लोग S76 निकाल देंगे। ठीक है, S76, अब S76 क्या होगा, 76/2 ब्रैकेट 2a 2 5 सर माइनस का 10, बहुत ही तेज आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 76 - 1 75, और d कितना है, माइनस का 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 38 आएगा -10, और ये 75 3 क्या हो जाएगा, 2 to 5 -2 to 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 38 इंटू -235। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 38 2 हो जाएगा 76 7600, और 35 8 क्या हो जाएगा, 35 की मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो 35 8 होगा 70 280, और यहाँ से 35 3 105 105 और 8 13, एंड ये 76 + 13 89। ठीक है, तो 8930 हमारा आंसर हो जाएगा, और वो भी माइनस का 893। तो S76 हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका भी SN फाइंड आउट कर लिया, इसका भी। अब सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, और बेसिकली इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, तो सारे के सारे आपको सम ही फाइंड करने के, उसी से रिलेटेड बताएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक फॉर्मूला पुट करना है, आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। एपी की कुछ कंडीशंस गिवन है, जैसे वही हमने बताया था जो लास्ट एक्सरसाइज में, जैसे हमने देखा था ये 3-4 चीजें दी गई थी, हमें एक टर्म फाइंड आउट करना था। अब उसके साथ साथ में, उस टर्म के साथ साथ में एसएन भी फाइंड आउट करना। बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, जैसे 1 2 3 और 4 टर्म्स होते हैं हमारे टोटल, 4 में से 3 गिवन थे, एक अननोन था, उसे हमें फाइंड आउट करना था। अब उसके बाद में बचा हुआ एसएन भी फाइंड आउट करना होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि काफी पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, कुछ अपने आप से आप लगाएंगे, कुछ हम एक साथ देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3, a n इक्वल्स टू 50। तो a n इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, 50 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो अब यहां से n फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 - 5 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3 Here is 15 n equals to 16, और जैसे ही n 16 निकालेंगे तो Sn मीन्स S16 फाइंड आउट करेंगे, 16/2 ब्रैकेट 2a 2 5 10 n माइनस 1 15, n 16 है तो n माइनस 1 15 इंटू डी हमारा कितना गिवन है 3, तो 15 3 45, ये 55 हो जाएगा इंटू ये 8 हो जाएगा, 55 इंटू 8, तो ये S16 हो जाएगा 440। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बिल्कुल सेम। क्या करना है हमें, एक लास्ट एक्सरसाइज की तरह 3 टर्म्स नोन है, एक अननोन है, तो अननोन को फाइंड आउट करना है, उसके बाद एसएन वाला फॉर्मूला रखना है, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। वैसे सेकंड भी काफी आसान है, A7 A13 गिवन है और D फाइंड आउट करना है। तो A13 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, A13 इक्वल्स टू, A13 क्या हो जाएगा हमारा 35 इक्वल्स टू, A कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n तो हमारा 13 गिवन है क्योंकि an है, तो प्लस 12 इंटू डी, डी हमें पता नहीं है, ये 35 में से -7 करेंगे 28 इक्वल्स टू 12 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये 12 इंटू डी, तो आंसर आएगा हमारा d इक्वल्स टू हो जाएगा 4 3 4 7 7/3। ठीक है, d की वैल्यू हमारी 7/3 आएगी, और यहाँ से S13 फाइंड आउट करेंगे अगर हम, तो 13/2 ब्रैकेट 2a 2 7 14 प्लस n माइनस 1, n हमारा 13 है तो 12 इंटू डी 7/3, 3 4 12
7 4 28 और ये 28 और 4 42 हो जाएंगे, 28 और 14, और यहाँ से 21 S 13 जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 13 1 31 27, 273 हमारा आंसर हो जाएगा। और डी की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अगर देखें थर्ड आप अपने आप से भी लगा सकते हैं, A12 गिवन है, ऐसे ही A12 में वैल्यू रखेंगे 37, ये 12, थर्ड जो है क्या कहेगा, A12 इक्वल्स टू 37, तो 37 इक्वल्स टू A हमें गिवन नहीं, A प्लस 12 इंटू 11 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू जैसे डी निकाली वैसे A फाइंड आउट करेंगे, यहाँ रख देंगे SN में, S12 फाइंड आउट करेंगे। तो ये आसान है, बिल्कुल सेम जैसे सेकंड है, बस यहाँ डी की वैल्यू पता है, ए की पता है, हमें डी की नहीं पता है, वहां डी की वैल्यू पता होगी और ए की नहीं पता होगी, तो हम नॉर्मली फाइंड आउट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब फोर्थ देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कुछ डायरेक्ट आपसे, जैसे कि ये भी क्वेश्चन आसान है। क्या क्या दिया गया है, SN दिया गया है, मींस S10 दिया गया है और A3 दिया गया है। तो A3 गिवन है और S10 गिवन है, तो यहाँ से तो पहले दो इक्वेशन बनेगी हमारी। तो A3 इक्वल्स टू 15 मीन्स 15 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ठीक है, ये हो गया 15 प्लस A प्लस 2D हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1D होगा। और यहाँ से S10 क्या हो जाएगा, S10 हमारा दिया कितना गया, 125, 10/2 और ब्रैकेट A प्लस 2A प्लस n माइनस 1, n कितना है 9 इंटू डी, तो यहाँ से 5 and 25, ठीक है, 2 5 10, 5 से कटेगा तो 25, 25 इक्वल्स टू 2A प्लस 9, ये सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 2A प्लस 4D, और हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो ये माइनस का 5 ये कैंसिल आउट और ये प्लस का 5D, तो यहाँ से D हमारा आ जाएगा -1। तो D फाइंड आउट करना था और क्या, A10 फाइंड आउट करना है। अब हम लोग A10 भी आराम से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, A10 का वही फॉर्मूला लगाना, A प्लस 9D, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। अब यहां से हम लोग A10 जो दिया गया है, A10 आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। A10 क्या होगा, A प्लस 9D, A तो हमें पता है A क्या था, यहाँ से A भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, D की -1 वैल्यू रख के A भी फाइंड आउट, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले चैप्टर में लगा चुके हैं, पिछले वीडियो में। जैसे यहाँ D की -1 वैल्यू रखेंगे तो A फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में A10 बता देंगे। फिफ्थ दिया गया है D इक्वल्स टू 5 SN 75, बिल्कुल सिमिलर ही है, तो देख लेते हैं। SN दिया गया है 75, S9, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, S9 यानी कि 75 इक्वल्स टू 9/2 ब्रैकेट 2A प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी। डी की वैल्यू इस बार गिवन है 5, ठीक है, तो डी की वैल्यू इंटू 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 150/9 इक्वल्स टू 2A प्लस 40, 3 3 ये 50 हो जाएगा, 50/3 माइनस 40 इक्वल्स टू 2A। ये माइनस का 120 होगा और माइनस का 70/3 इक्वल टू 2A। 2 से कट करेंगे तो यह 35, A इक्वल टू -35/A फाइंड आउट हो जाएगा, 35/3। ठीक है, सो ये A की वैल्यू हो गई। अब इसके आगे क्या करेंगे, A भी पता है, यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है हमें, A9। ठीक है, यहाँ से A9 हमें फाइंड आउट करना है, तो A9 क्या हो जाएगा, A प्लस 8D। D की वैल्यू हमें पता है 8 5 40, और A को ऐड करेंगे तो A9 भी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो कुछ कुछ हम बताए दे रहे हैं आपको बस, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन और भी इस एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यही लगाते रह जाएंगे तो फिर अच्छे क्वेश्चन कब लगाएंगे। सो 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th बिल्कुल सेम है, A2 D8 SN 90 N एंड AN, बहुत आसान है, पहले की तरह से ही फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको क्वेश्चन आप अपने आप से ही लगा सकते हैं। जैसे ही SN का फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, 2A भी पता है आपको और D भी पता है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे आप, N नहीं पता है तो N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही आप N निकालेंगे, चलिए ये क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लगा लेते हैं। ठीक है,
एस एन 90 गिवन है तो 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n बाई टू ब्रैकेट 2a, इस बार 2a गिवन है, 2 2 जार 4 प्लस 8t, 2 2 जार 4 प्लस n माइनस 1 8, ठीक है। ये 92 जा 180 इक्वल्स टू 4n, यहाँ से हो जाएगा, और प्लस 8n स्क्वेयर और माइनस 8n, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। अब जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 45, यहाँ से 245 सर क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ क्या बन जाएगा फैक्टर्स, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 10 9 और प्लस 9 है, ठीक है। 10 और 9 बनेगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ से 2n कॉमन लेंगे n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लेंगे n माइनस 5, n माइनस 5 2n प्लस 9, n की वैल्यू 5 हो सकती है बट n की वैल्यू माइनस 9/2 नहीं हो सकती, ठीक है। n की वैल्यू फ्रैक्शन में थोड़ी ना हो सकती है, n की वैल्यू 5 हो सकती है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और उसके बाद में n की वैल्यू जैसे ही हम 5 निकालेंगे, an तो यानी कि a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली a an और sn गिवन है, यहाँ पे हमें a और an गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, यहाँ से n और d फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 7th आप खुद से लगा लीजिएगा, 3rd और 7th, ठीक है। एर्थ में क्या गिवन है, वैसे ही एर्थ भी है, an d और sn n और a फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ a दिया गया, यहाँ d दे दिया गया, तो एक देख लेते हैं, एर्थ वाला ही देख लेते हैं हम लोग, एर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो एर्थ में क्या कह रहा है an इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू a प्लस, अब a तो हमें गिवन नहीं है यहाँ पे, n माइनस 1d, सो a प्लस n कितना है, यहाँ से कितना n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 2, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या गिवन है देख लेते हैं, आगे हमें Sn माइनस 14 गिवन है, सो Sn माइनस 14 इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस, अब a प्लस n माइनस 1d, तो ये हमें 4 पता ही है, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट a प्लस n माइनस 1d की वैल्यू ये 4 रख सकते हैं, 2a होता है a प्लस n माइनस 1d, 2a को a प्लस a कर दिया और प्लस n माइनस 1d तो होता ही है, सो ये 4 हो गया, ये हो जाएगा हमारा माइनस 28 इक्वल्स टू यहाँ से an प्लस 4n, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, ये क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू n के टर्म्स में निकाल के यहाँ रख देते हैं, तो a की वैल्यू क्या रख देते हैं माइनस 28 इक्वल्स टू, a की वैल्यू रखेंगे यहाँ 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 और ब्रैकेट n प्लस 4n, ठीक है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 28 इक्वल टू ये 4n माइनस n इज 2n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ये प्लस 2 1 2 और ये n बाहर 4n, ठीक है। तो ये 4n 8 टू 10n, ये 2n स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस का, और ये प्लस का 10n इधर माइनस का 10n, और माइनस का 28 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 7 और प्लस का 2 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बन जाएंगे n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू माइनस 2 तो नहीं हो सकती है, बट n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो n की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने 7 फाइंड आउट की। अब जैसे ही n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, उसके बाद में a की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ n की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू सिंपल फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th कह रहा है a और n और s गिवन है, d, ये तो बहुत ही आसान है, a n f d सब दिया गया है, n 8 है तो sn भी 192 दिया गया है, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप एक इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे और एक इक्वेशन यहाँ से, ठीक है।
ए एन फाइंड, ए एन से यहाँ रखेंगे यहाँ वैल्यू n3, यहाँ से रखेंगे वैल्यू तो क्या होगा n/2 मीन्स 4 और प्लस 2a n-1d। तो यहाँ से बस आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है और ये फाइंड आउट, दो बार नहीं, बस Sn का फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे L गिवन है, L क्या कहते हैं, L लास्ट टर्म होता है, चाहे उसे an मानिए या फिर L मानिए। अगर टोटल टर्म, जैसे हम लोग सपोज करते हैं टोटल टर्म क्या होते हैं, an ही तो होते हैं टोटल टर्म्स हमारे, जो लास्ट टर्म उसको nth मानते हैं तो उसी को L कह सकते हैं, ठीक है। a प्लस n-1d को L बोल सकते हैं। तो जैसे 10वां क्वेश्चन अगर हम लोग ट्राई करें, यहाँ 10th क्वेश्चन लगाते हैं। सो उसने कहा टोटल 9 टर्म्स हैं और S9 144 दिया गया। तो S9 सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है 144 इक्वल टू n/2, n कितना है 9, और ब्रैकेट में यहां से a प्लस, ठीक है, जैसे हमने आपको यहाँ पे जो बताया था करके वही सेम ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a n-1d, ठीक है। अब अगर हम इस 2a को क्या करें, a प्लस a लिख दें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर इस 2a को a प्लस a लिख देते हैं तो जो a प्लस n-1d है ये टोटल an के बराबर होता है, a प्लस n-1d, जो कि ये an गिवन था, एर्थ में हमने लिख दिया था, an गिवन था डायरेक्ट लिख दिया। अब जो nth टर्म होगा 9th टर्म मींस वही तो क्या होगा हमारा l होगा, और l की वैल्यू में गिवन है 28, लास्ट टर्म क्या होगा 9th टर्म, l को लास्ट टर्म कहते हैं। तो a प्लस n-1d जो टोटल होगा वो क्या होगा 28, तो यहाँ पे 28 लिख देंगे। ये 9 से कट करेंगे, 9 1 आर 9, 9 6 आर, ठीक है। तो ये 16 और ये 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। यहाँ से जब 28 माइनस का उधर जाएगा तो ये इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस एक ही ट्रिक आपको पता होनी चाहिए थी। L क्या होता है, L बेसिकली लास्ट टर्म होता है, मीन्स 9th टर्म, anth टर्म, ठीक है। तो वो a प्लस n-1d की जगह हमने 28 रखा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, इसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो सिंपल सा हमें क्या गिवन है, हमें पता है, हमें गिवन है Sn गिवन है 636 और n बताना है, ठीक है। तो बाकी यहाँ से a और d तो फाइंड आउट ही कर लेंगे। Sn होता क्या है n/2 ब्रैकेट 2a, तो 9 2s आर 18 प्लस n-1। सिंपल ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल लगा चुके हैं हम, वो जो 10 पार्ट्स लगाए थे उसमें सब कुछ हो चुका है, ठीक है। n 9-1 इंटू d, 17 माइनस 9 क्या होगा 8 इक्वल टू 636। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो ये 18n होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर यहाँ 8n इंटू n, 8n स्क्वायर माइनस 8n इक्वल टू 1272, ठीक है। अब यहाँ से 8n स्क्वायर प्लस 18 माइनस 8 10n माइनस 1272, 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 कॉमन है और वहां उधर भेज देंगे तो क्या करेंगे 0 हो जाएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब 636 इंटू 4 के फैक्टर्स देखते हैं, तो ठीक है करते हैं 636 इंटू 4। तो यहाँ से अगर इसको लिखेंगे तो हम 6 इंटू 106 इंटू 4, 6 4 सा 24 इंटू यहाँ लिख सकते हैं 53 इंटू 2, तो हमें मिल गया 53 और 48। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 0, ठीक है। ये मेथड हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप लास्ट एक्सरसाइज में देख सकते हैं। सो आप इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 कॉमन सिर्फ n मिलेगा, 4n प्लस 53 और माइनस यहाँ से कॉमन मिलेगा 48 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 48 नहीं कॉमन मिलेगा 12, तो यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 12 5 एंड 12 3 आर, तो यहाँ से होगा 4n प्लस 53 दोनों में कॉमन, n माइनस 12 इक्वल टू 0।
एन हमारा यहाँ से निकालेंगे 0 के इक्वल तो -53/4 जो कि नहीं हो सकता है। यहाँ से एन क्या आ जाएगा 12, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 12। तो टोटल कितने टर्म्स होने चाहिए 12 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान था, सिंपल एस एन का फॉर्मूला रखा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सॉल्व किया, एन की वैल्यू 12 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पीच 5 मीन्स क्या क्या गिवन है, ये ए हो गया हमारा एंड द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मीन्स एल। ठीक है, एल या इसको ए एन कह सकते हैं हम लोग, लास्ट टर्म हमारा क्या होता है ए एन होता है। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं ए एन। अब हमें ए एन गिवन है, ए गिवन है और सम जो है वो 400 है, तो नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पहले तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, 45 इक्वल्स टू ए एन ई 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी फर्स्ट। दूसरा क्या होगा 400 इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। ठीक है, ये ए एन जो है 45, ये हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। ये यहाँ 800 हो जाएगा ए एन प्लस 45 एन, बिल्कुल जैसे वो लास्ट क्वेश्चन हमने वहां कराया था। वो क्या होगा, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू में गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल 50n हो जाएगा। ठीक है, ये 50n हो जाएगा 50n, और यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 16, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ये तो और भी आसान है। n की वैल्यू 16 आ गई। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अब हमें क्या बताना है कॉमन डिफरेंस, तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकालना है यहाँ रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू। तो ये 45 इक्वल्स टू, ये 5 इधर आएगा तो 40 इक्वल्स टू एन की वैल्यू 16 5 15 इंटू। ठीक है, सो यहाँ क्या हो जाएगा डी जो हो जाएगा वो हमारा 5 3 5 8, डी इक्वल्स टू 8/3 आंसर। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई 8/3। सो नॉर्मल क्या होता है क्वेश्चन, ए और एल दिया था। ठीक है, आप इसे ए एन कह सकते हैं और एल भी कह सकते हैं, और वो भी हमें क्या करना है बस फॉर्मूले में रख देना है एस एन वाले, फिर बाद में ए एन के फॉर्मूले में रख के डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इसमें भी क्या दिया गया हमारा, ये ए दिया गया है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, अब एल से ही लिख रहे हैं, एल तो आपने आपको बता ही दिया है। सो कह रहा है कॉमन डिफरेंस 9 है, तो अब फाइंड आउट करना है कि हमारा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर, सब एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन क्या हो जाएगा, पहले लास्ट जो होगा 350 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से n निकालेंगे तो 350 17 इधर माइनस करेंगे तो 3 3 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, 9 3 आर 27 9 7 आर 63। ठीक है, तो यहाँ n आ जाएगा हमारा 38, 1 उधर जाएगा n 38। थोड़ा सा जल्दी करें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, वही एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ से n फाइंड आउट कर लिया तो एस एन बहुत ही नॉर्मल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। एस 38 क्या हो जाएगा 38/2 इंटू 2a, 2a क्या हो जाएगा 34 प्लस 37 इंटू डी, डी क्या निकाला हमने, डी की वैल्यू 9 थी, यहाँ 19 हो जाएगा इक्वल्स टू 19 इंटू 34 प्लस 9 7 7, यहाँ से क्या आ जाएगा 3333, और ये 19 इंटू 3 6 7 और मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा ये 13 19 114 27 और यहाँ से 12 19 3 आर 50 69। ठीक है, तो एस एन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6973। ठीक है, हमने एस एन भी फाइंड आउट कर लिया और एन भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 में फाइंड आउट करना है इन एपी इन विच D7 है और 22nd टर्म 149 है। तो मतलब 22nd टर्म क्या है मीन्स 149 इक्वल्स टू ए कहाँ है, ए हमको नहीं पता है, सो ए प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू डी 7। तो जैसे ही ये 149 में से क्या माइनस करेंगे 147, ए आ जाएगा हमारा ए इक्वल टू 2। ठीक है, ए की वैल्यू 2 आई और सम ऑफ S22 पूछ रहा है,
तो H22 जैसे ही हम देखेंगे क्या हो जाएगा 22/2 a 2 2 जार 4 प्लस n-1 21 इंटू टी 7 तो 21 7 आर 147 ये 151 हो जाएगा इंटू 11 H22 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 11 1 सा 11 55 56 and 11 1 सा 11 11 5 16 सो 16 66 61 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है H22 हमसे पूछ रहा था फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म हमने फाइंड आउट कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है हमारा पहला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म मतलब S51 हमें फाइंड आउट करना है whose second and third term are 14 and 18 तो सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है तो सारा का सारा डेटा यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे भी देखते हैं जैसे A2 क्या गिवन है हमें 14 और A2 होता क्या A प्लस डी इक्वल टू 14 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D और ये कितना 18 ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ से A D सब कुछ निकाल लेंगे हम उसके बाद यहाँ रखेंगे S51 में तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस कर देते हैं ए से कैंसिल हो गया माइनस डी इक्वल टू माइनस का 4 यहाँ से डी 4 आ गया फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 14 - 4 ये आ गया 10। ठीक है S51 निकालना है हमें तो क्या होगा 51/2 ब्रैकेट 2a 20 प्लस n-1 50 इंटू 4 ये हो जाएगा 51/2 54 सर 200 ये 220 110 तो ये क्या हो जाएगा S51 हमारा 0 51 एंड 56 ठीक है 5610 ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्या किया हमने देखो सिंपल सी बात है एसएन निकालने के लिए a प्लस n-1 फाइंड आउट करना होगा n तो हमें गिवन है ठीक है तो हमें a और d फाइंड आउट करना था अब हमें सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन था वहां से हमने a और d कैलकुलेट किया उसके बाद में फॉर्मूले में रखा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काफी इजी क्वेश्चन है जितने भी हैं सारे के सारे इजी कह रहा है इफ द सेवन टर्म इज 49 तो सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म मींस S7 गिवन है हमें S7 गिवन है तो कैसे करेंगे 49 इक्वल टू 7/2 S7 क्या होता है 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस अब देखते क्या कह रहा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 तो यहाँ ऐसे ही रखते हैं इसको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है ठीक है तो पहले तो n की वैल्यू निकालते हैं हम क्या होगी ठीक है तो यहाँ से जैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे सब कुछ तो क्या हो जाएगा a 2a प्लस यहाँ से n-1 डी तो यहाँ से n तो हमारा क्या है 7 ये 6d हो गया पहले a और d निकाल लेते दोनों से तो इसको सॉल्व करेंगे 7 7 7 2 14 इक्वल टू 2a प्लस 60 ये पहली हो गई दूसरी सॉल्व करेंगे तो बता रहा है सम ऑफ 17 फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 तो 289 इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d 17 17 सार ये हो जाएगा 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d सेकेंड अब जैसे ही इससे क्या करेंगे फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को या सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं तो यहाँ से 34 - 14 क्या हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 2a से 2a कैंसिल और 16 d में से 60 घटाएंगे तो क्या आएगा 10d 2 तो यहाँ से d इक्वल टू 2 आ गया ठीक है डी फाइंड आउट कर ले अब जैसे डी यहाँ पे 2 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या होगा डी की जगह 2 रखेंगे 6 2 12 12 उधर जाएगा तो 14 - 12 इक्वल टू 2a a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ 2 2 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है a 1 आ गया और d 2 आ गया अब सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a ये 2a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 2 यहां से 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो क्या बचेगा n ब्रैकेट 1 प्लस n-1 ठीक है
यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ प्लस माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन क्या हो जाएगा, Sn हमारा n स्क्वायर हो जाएगा। तो जो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Sn मीन्स n स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे 7 टर्म्स का सम दिया गया था तो S7 यहाँ लगाया फॉर्मूला, S17 यहाँ लगाया, दो इक्वेशन मिली, एक a प्लस डी के फॉर्म में ये, एक ये a प्लस डी के फॉर्म में, दोनों को कैलकुलेट किया हमने a और d, तो उसके बाद में Sn में कर दिया, n स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, कुछ चीजें या कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती है जो आपको नहीं लगे, बट होगा वही, कॉमन सेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वही होगा। सो क्या करते हैं, कह रहे सो ये पहले सीरीज बतानी है हमें कि एक एपी फॉर्म कर रही है। सीरीज कैसे बताएंगे, डिफरेंस जो होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस ये। तो फर्स्ट लगाते हैं, फर्स्ट में an क्या गिवन है, 3 + 4n। अब a1 निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 मीन्स हमारा हो जाएगा 7, और a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रख दिया, 3 + 4, फिर n की जगह 2 रखेंगे तो 3 + 8 ये 11 हो गया, और a3 निकालेंगे तो क्या होगा, 3 + 4 3 = 12, ये हो जाएगा 15। तो ध्यान से देखेंगे, a1 7 है, ये 11 है और ये 15, तो d निकालेंगे तो क्या होगा, 11 - 7 = 15 - 11, क्या आ रहा है 4। अगर d दोनों में सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो क्या होगी, सीरीज हमारी एक एपी फॉर्म करेगी। ये पहला स्टेप हमने प्रूव कर दिया बहुत ही आराम से। n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह 3, a1 a2 a3 तीन हमने टर्म्स निकाले, a3 - a2 = a2 - a1 प्रूफ करा, यानी d जो है वो सेम है, इसका मतलब ये सीरीज एपी है। अब कह रहा फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो S15 बताना है, कर देते हैं, 15/2 2a, a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म तो 7 है, 7 2 = 14, यहाँ 15 - 1 14 इंटू डी की वैल्यू 4। ये फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए, ज्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, 14 4 = 56, और 14 ऐड करेंगे तो 70 इंटू 15/2, ये 35 हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे S15 तो क्या आएगा, 15 5 = 75, 15 3 = 45, 52। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड में भी करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 - 5 4, 2 रखेंगे तो 9 - 10 माइनस का 1 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 - 15 माइनस का 6 आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि जो भी होगा d निकालेंगे उसका सेम आएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये p है। बाद में फाइंड आउट कर देना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आसान भी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा सम ऑफ फर्स्ट टर्म एन टर्म इज 4n - n स्क्वायर गिवन है। ठीक है, जो Sn गिवन है वो क्या है, 4n - n स्क्वायर। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड फोर्थ एंड। सबसे पहले तो हमें an फाइंड आउट करना होगा। अब हम an कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक थोड़ी सी अलग चीज है जो हम आपको बताना चाहेंगे। इधर an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, जब हमें Sn गिवन हो तो वो होता है Sn n - 1। लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, लास्ट से एक टर्म पहले तक का सम, और पूरी सीरीज का सम में से अगर उसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, an बचेगा। सिंपल सी बात है, सारे टर्म्स के सम में से अगर एक टर्म छोड़ के n - 1 तक का सम घटाएंगे तो लास्ट वाली टर्म तो बचेगा, वही तो an होता है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, Sn - Sn - 1। तो अब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया an = Sn - Sn - 1 यही रख देते हैं। तो an फाइंड आउट करेंगे तो Sn क्या है हमारा, 4n - n स्क्वायर, और माइनस अब n - 1, Sn - 1 का मतलब जहां जहां n है वहां क्या रख दें, n - 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4n - 1, और ये माइनस माइनस प्लस का n - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 4n - n स्क्वायर माइनस 4n + 4 और प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल होगा, 4n से 4n, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5 - 2n हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो an होगा, जो कि सबसे लास्ट में पूछ रहा था nth टर्म, वो हमने फाइंड आउट कर लिया 5 - 2n। और अब जैसे ही 5 - 2n फाइंड आउट किया, अब सारे के सारे टर्म्स बता देंगे। जैसे अब अगर हमको a1 बताना है यहाँ, तो a1 निकालते हैं। a1 क्या होगा, 5 - 2 × 1 2, तो a1 क्या हो जाएगा 3।
A1 3 हो गया। अब यहाँ से अगर A1 की जगह A2 निकालना है हमको तो यहाँ रखते हैं 5 माइनस 2 2 जार 4, तो यहाँ से A2 आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, A2 1 आ गया। अब A1 A2 पूछा गया था हमसे, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म हमने बता दिया। अब पूछा गया था फर्स्ट टू टर्म्स का सम, तो सम क्या हो जाएगा, H2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट टू टर्म्स का 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे कर सकते हैं। और थर्ड टर्म और टेन टर्म निकालना है तो A3 और A10 यहाँ पे n की वैल्यू रिप्लेस करके आप लोग आसानी से A3 भी बता सकते हैं, A10 भी बता सकते हैं। आपको an पता है तो आपको कोई भी वैल्यू n में रिप्लेस करना है और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारे के बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो an इक्वल टू जब सम ऑफ n टर्म्स दिया हो तो an कैसे निकालना है ये रह गया था। रह क्या गया था एक्चुअल में क्या होता है ये हम आपको बता ही दिए। सम ऑफ टोटल सीरीज और एक नंबर छोड़ के, तो वही नंबर जो होता है वो an होता है। ठीक है, सो आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है। लास्ट एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन देखे थे बिल्कुल सेम है। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। जैसे हमने देखे थे डिविजिबल बाय 4 5.2 में ऐसे क्वेश्चंस देखे थे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सीरीज डिसाइड करेंगे और एक बार हमें सीरीज मिली तो सम ऑफ n टर्म्स निकाल देंगे हम बहुत आसानी से। तो सीरीज क्या होगी, 6 से डिविजिबल क्या होगा, सबसे पहला तो 6 ही होगा, देन 12, देन 18 और उसके बाद में जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म क्या होगा 40, A40 होगा क्योंकि हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें निकालना है। तो 40th टर्म कौन सा होगा, वैसे तो हम ध्यान लगा के अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा 46 और 240 होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे ये 40 तो ये 40 क्या निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, d तो हमारा यहाँ 12 माइनस 6 6 हो जाएगा और n माइनस 1 39। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 240। ठीक है, Sn क्या होता है, n/2 मीन्स 40/2 ब्रैकेट a प्लस l, तो 6 प्लस l कितना है 240, ये 20 हो जाएगा और ये S40। ठीक है, S40 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 20 इंटू 246, तो यहाँ से S40 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 6 और 12 9 2 2 4920 जो हो जाएगा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम होगा विच आर डिविजिबल बाय 6। क्या किया हमने, बहुत आसानी से फिर से देखते हैं। हमने पूरी एक सीरीज बनाई, 6 12 18 6 से डिविजिबल ये नंबर है। फिर उसके बाद में A40 क्या होगा, हम ध्यान देखेंगे तो पता चल जाएगा कि 240 होगा। फिलहाल हम A40 का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तब भी 240 ही आएगा। फिर S40 का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ a प्लस एल भी होता है, हमने आपको पहले बताया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करके कर देते हैं, तो वहां से फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कुछ ये गिवन है यहाँ पे हमारा, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे 8 16 और फिर क्या होगा 24, फिर अब 15 A15 यहाँ क्या होगा निकाल लेते हैं A15। वैसे हमें पता है A15 क्या होगा, 15 8 सा 20 120 ही आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू तो 14 इंटू डी क्या होगा 16 माइनस 8, सिंपल सी बात है 8 का मल्टीपल है तो 8 ही होगी डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 120। A15 जैसे ही आएगा S15 फाइंड आउट कर लेंगे, क्या होगा 15/2 ब्रैकेट a प्लस एल 8 प्लस 120, तो ये क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 128, ये हो जाएगा 64। तो यहाँ से S15 क्या आ जाएगा हमारा 15 4 सा 60 15 6 सा 90 और 6। ठीक है, तो 960 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा सम ऑफ 15 टर्म्स मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, पहले हमें बस बेसिकली एक सीरीज फाइंड आउट करनी है जैसे लास्ट में कर रहे थे एक्सरसाइज में। अब यहाँ सम भी फाइंड आउट करना है तो S15 बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देख लेते हैं एक बार। कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब 0 to 50 के बीच में हमें ऑड नंबर निकालने, तो पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑड होंगे, 1 3 5 और 49। ठीक है, 50 तो ऑड होता नहीं 49 तक। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, डिफरेंस सब कुछ पता है। अब सम निकालना है हमको, सम क्या होगा, अच्छा पहले तो हमें पता होना चाहिए कितने नंबर होंगे टोटल।
बाकी सब पता होगा, बट अगर हम देखेंगे तो नंबर पता चल जाएंगे, हम लोग कॉमन सेंस भी बता सकते हैं, बट हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? an क्या है 49 इक्वल्स टू a प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होगा 2, ठीक है, और नंबर में तो 2 का ही डिफरेंस होता है। ये इधर वन आएगा 48 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 24, n आ गया हमारा 25। अब जैसे ही n25 निकाले एस एन में रख देंगे, तो s25 जो होगा वो क्या होगा हमारा 25/2 ब्रैकेट ए कितना है 1 और l कितना है 49, 1 प्लस 49, 25/2 इंटू 50, यहाँ से 25 हो जाएगा, तो s25 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, या sn जो भी लिख दे 625। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 क्या हो गया 6 to 5। बहुत ही आसान है ना, सिर्फ हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है, और वो भी हमें आसानी से दी गई है ना। 0 से 50 के बीच क्या क्या नंबर्स होते हैं ऑड, 1 3 5 और लास्ट 49, वहां से पहले n फाइंड आउट करें और sn बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉब पे क्या कर रहा है, पेनाल्टी फॉर डे ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट। जैसे डेट के अगर बाद में वो कंप्लीशन कर रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो क्या हो रहा है, उससे पेनाल्टी पड़ रही है 200 रुपए फर्स्ट डे की पड़ रही है, 250 सेकेंड और 300 थर्ड डे, मीन्स 50 रुपीज बढ़ के पड़ रही है, ठीक है। सो फर्स्ट डे की क्या पड़ रही है 200, फिर क्या 250 एंड सो ऑन 300, तो क्या होगा 50-50 बढ़ते चले जाएंगे, और लास्ट में लेट कर लेते हैं an पड़ रही है, ठीक है, लास्ट टर्म nth होता है तो n टर्म लेट कर लिए। अब वो पूछ रहा है 30 डेज लेटर मीन्स n इक्वल्स टू 30, पेनाल्टी क्या होगी, ठीक है। तो टोटल पेनाल्टी बताने के लिए क्या होगा, पहले तो n इक्वल्स टू 30 पे an निकालते हैं क्या होगा, और जैसे a30 पता चलेगा हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ निकाल लेंगे टोटल सीरीज, और जो सम होगा उतनी ही पेनाल्टी उसको क्या होगी 30 दिन बाद पे करनी पड़ेगी। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यहां से अगर हम निकालते हैं a30 मीन्स a30 हमारा कितना है फाइंड आउट करना है, a30 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 29 इंटू 50, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो हमारा 50 है क्योंकि 50 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहा है पर डे के हिसाब से। सो ये 200 प्लस 5 9 45, 5 2 10 145, ठीक है, तो हो जाएगा 1650, ठीक है, ये a30 आ गया। अब यहाँ से हम लोग वही फॉर्मूला लगा के s30 अगर निकालेंगे तो क्या होगा 30/2, 200 प्लस l कितना आएगा 1650, तो ये 50 हो गया हमारा, और ये क्या होगा 15 इंटू एड करेंगे तो क्या होगा 1850, तो s30 जो होगा 30 डेज के बाद, थोड़ी लैंग्वेज भी इसमें लिख, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज तो कंपलसरी होगी, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे अपने आप से। फिलहाल हम डायरेक्ट आपको बताना है कि लगाना कैसा है। सो 15 5 are 75, 15 8 are 127, 15 1 are 15 और 2 27, तो उसको क्या कर कितने रुपए पे करने पड़ेंगे रुपीज 27,750 रुपीज। सो पेनाल्टी के फॉर्म में इतने रुपीज उसे 30 डेज बाद पे करने पड़ेंगे, ठीक है, सिंपल। क्या उसने फर्स्ट डे के लिए 200, नेक्स्ट डे 250, फिर 300, फिर डॉट 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 30 डे तक क्या होगा, पहले हमने a30 निकाला, उसके बाद में क्या है s30 फाइंड आउट कर। सारे क्वेश्चन एक जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के। अब ये 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा सम ऑफ ₹700 इज यूज्ड टू बी गिवन 7 कैश प्राइजेस ऑफ अ स्कूल, मींस क्या है n इक्वल टू 7 लोगों को क्या देने हैं, SN दिया गया है 700 रुपीज 7 लोगों में क्या करना डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो कह रहा इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, 20 लेस देन का मतलब समझ रहे हैं, डी क्या होगा -20 होगा। जैसे हम लोग अगर सीरीज बनाएंगे, जैसे फर्स्ट को अगर x दे रहे हैं तो दूसरे को x -20 देंगे, मीन्स जो डी होगा वो हमारा क्या होगा एक्चुअल में -20 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को ही ऐड करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज लेस हो रही है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस का होगा, तभी तो पहला अगर 20 होगा तो मीन्स 40 होगा, तो पहले दूसरा क्या होगा 40 प्लस डी मतलब 40 -20 इक्वल टू 20 होगा, ठीक है। तो लेस का मतलब डी जो होगा माइनस का 20।
अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो पहले तो हम ए निकाल लेते हैं, जैसे ही ए पता चलेगा हम बाकी सारे बता देंगे। सो जब एस एन गिवन है तो यहाँ पे एस एन का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 700 इक्वल टू n/2 7/2 2a प्लस n-1 7-1 6 इंटू डी क्या है। ये फार्मूला आपको बहुत ही रटे होने चाहिए बिल्कुल, तभी आप एकदम से अप्लाई कर पाएंगे। बार बार फार्मूले आप क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा आपको फार्मूला, बट अगर कभी तेजी से लगाने तो फार्मूले हम ऐसे नहीं बता रहे, आपको याद होने चाहिए। ये 700 और ये 200 इक्वल टू 2a माइनस 120, यहाँ जाएगा तो ये 320 इक्वल टू 2a, तो a क्या हो जाएगा 160। अब यहाँ से हम लोगों ने a निकाला 160, मीन्स जो सबसे फर्स्ट टर्म है यानी फर्स्ट स्टूडेंट को मिलेंगे पैसे वो कितने मिलेंगे 160। तो बाकियों को क्या मिलेंगे, अगर फर्स्ट को 160 तो दूसरे को क्या उससे 20 लेस 140, फिर 120, फिर 100 और फिर फिफ्थ को 80 और फिर सिक्स को 60 और 40। ठीक है, ये 7 बच्चों को प्राइसेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे डी क्या है हमारा माइनस का 20, क्योंकि लेस कर रहे थे ना 20 रुपीज। सो यहाँ पे 7 बच्चे जो सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट्स के जो प्राइस थे वो फाइंड आउट कर लिए। आप इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिख देंगे। तो सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेसिकली सारे के सारे एसएन फॉर्मूलाज पे आ रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी एएन का भी फॉर्मूला लगता है, लेकिन वो भी तो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ ही चुके हैं। 5.2 में एएन को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं, एसएन को यहाँ देख ले रहे हैं। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है ना स्कूल स्टूडेंट्स आर डिसाइड टू प्लांट ए। ठीक है, ट्री प्लांट करने का डिसाइड किया। कह रहा है ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज क्लास। ठीक है, जितने ट्री लगा रहे हैं, कितने ट्री लगा रहे हैं, जो जो क्लास के जिस क्लास के स्टूडेंट्स हैं वही उतने ही ट्री लगा रहे हैं। जैसे अगर फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो 1 ट्री लगा रहा है, सेकंड का है तो 2 ट्री लगा रहा है, और थर्ड का है तो 3 ट्री लगा रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ क्लास हैं उसी उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज वो प्लांट कर रहे हैं। सो क्लास 1 to 12 वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स प्लांट कर रहे हैं ट्रीज। और देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, सारे ही क्लासेस में 3 सेक्शंस हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक एक सेक्शन के निकाल लेते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट निकाल लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर एपी देखेंगे तो एपी किस टाइप की होगी, फर्स्ट क्लास वाला फर्स्ट ट्री लगाएगा, सेकेंड वाला 2, 3 और ऐसे 12th क्लास वाला 12 ट्रीज लगाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक एक सेक्शन के निकाल लें और 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 सेक्शन के निकल आएंगे। तो जैसे ही इसका एसएन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, S12 जो होगा 12/2 ब्रैकेट a प्लस एल 1 प्लस 12, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 30, S12 आ जाएगा 78। ठीक है, ये प्लांट होंगे जो प्लांटेड होंगे 12 क्लासेस के एक एक सेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो अगर 3 सेक्शन के द्वारा प्लांटेड ट्रीज प्लांटेड 3 सेक्शन। ठीक है, ये हमने एक एक सेक्शन के 1 to 12 निकाल लिया। अब 3 सेक्शन के लिए क्या होगा, 3 इंटू 78, ये क्या हो जाएगा 3 8 का 24, 3 7 से 21 और 23। तो 23 2 4 3 234 प्लांट करेंगे वो लोग। ठीक है, कितने ट्रीज प्लांट करेंगे वो लोग 234, सारे के सारे स्टूडेंट्स मिलके, सारे सेक्शन और क्लासेस के मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्पाइरल मेड, ये ऐसे सर्कल बना रहा है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स फॉर्म कर रहा है। अब जैसे पहले यहाँ पे ए पे था, ये एक सर्कल सेमी सर्कल बनाया, फिर उसके बाद में ये एक सेमी सर्कल बनाया, अब यहाँ पे रेडियस बी हो गई, मीन्स रेडियस उसकी बढ़ती जा रही है। पहले ए थी, फिर बी थी, और उसके बाद में भी बढ़ती जा रही है। जैसे पहले 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2 सेंटीमीटर, 2.5, ऐसे रेडियस उसकी बढ़ती जा रही है। सो हमको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल 13 सेमी सर्कल ऐसे बनाए जाए और उन सबकी लेंथ। तो लेंथ होता क्या है, ये हमारी हाफ सर्कमफेरेंस होता है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, यहां से हम लोग निकालेंगे तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, ऑफ ये जो आर्क होगा, लेंथ ऑफ द आर्क मींस हाफ सेमी सर्कल की जो हाफ ये सर्कमफेरेंस होगी वो कितनी होगी, टोटल 2 पाई आर होती है, तो हाफ क्या होगी पाई आर। ठीक है, और पाई आर कितने 13 सेमी सर्कल्स की, तो जो हो जाएगा फॉर ऑल 13 सेमी सर्कल्स।
जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ द आर्क या टोटल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, पाई, तो सब में ही कॉमन होगा, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 डॉट 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 प्लस पाई R13। ठीक है, सारे के सारे 13 जो सेमी सर्कल बनेंगे उन सबकी जो सरकमफेरेंस, हाफ सरकमफेरेंस होगा उनका क्या होगा, सम। यही तो लेंथ जो होगी टोटल की। तो यहाँ से हम लोग पाई अगर कॉमन लेंगे और R1 से स्टार्ट करते हैं। R1 क्या है हमारा 0.5 और R2 है 1 प्लस 1.5 प्लस, और जो 13 होगा वो क्या होगा हमारा, अगर हम लोग इसको A13 माने और A13 की वैल्यू निकालें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम पहले A13 ही डायरेक्ट नहीं करते, A13 की वैल्यू निकालेंगे। तो A13 हमारा क्या होगा, A13 जो होगा A प्लस मीन्स 0.5 प्लस 12 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या होगा 0.5 का गैप है, 1 माइनस 0.5 तो 0.5 का गैप है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 6, ये हो जाएगा 6.5। ठीक है, और डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे हम, तो 6.5 ही आता। सो अब जो एस एन निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इसका एस एन क्या होगा जाके, ये होगा एन अपॉन टू, एन कितना है 13, तो 13 अपॉन टू, और ये पाई तो मल्टीप्लाई में रहेगी हमारी, 13/2 ब्रैकेट 0.5 प्लस 6.5। ठीक है, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला वही लगेगा जो हम आपको बता चुके हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा पाई, और ये 13/2 और ये 6.5 और 0.5 7 हो जाएगा 7। तो 13 7 सा 91 पाई/2। तो पाई/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई को क्या लिखेंगे, 2 अपॉन में किया, पाई को लिखेंगे 22/7। यहाँ से ये 13 और ये 11 हो जाएगा। तो टोटल जो आएगा, अगर इस सेंटीमीटर में डिस्टेंस है तो हमारा जो टोटल लेंथ हो जाएगी, एंड जो टोटल आएगी वो क्या आएगी, 11 3 143 आ जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर 11 13 साथ 143, और यही टोटल लेंथ हो जाएगी ऑल 13 सेमी सर्कल्स की। सिंपल सी बात थी, क्या थी, वो एक हाफ ऑफ सर्कल बार बार बना रहा है, एक ये ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे 13 सेमी सर्कल्स बना रहा है, और हर बार उसकी रेडियस वेरी कर रही है। पहले 0.5 थी, अब ये देखिए क्या हो गई, ये 1, और उसके बाद में क्या हो गई 1.5। ठीक है, रेडियस वेरी करती जा रही है। तो सारी रेडियस सब के हिसाब से उनका सबका सारे के सारे सेमी सर्कल्स का सरकमफेरेंस निकालेंगे, हाफ सरकमफेरेंस मींस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कह सकते हैं आप। तो जैसे उन सबके सरकमफेरेंस निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ से पाई R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस डॉट डॉट R13 को ऐड करने पे क्या करना पड़ेगा हमें, SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इसका फिगर भी बुक में दिया गया 19 का। 19 बेसिकली कह रहा है कि हमने 200 लॉक्स को क्या किया है, 200 लॉक्स को स्टैक किया है, मीन्स सबसे नीचे 20 लॉक्स रखी, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16 और फिर 15 एक एक कम करते जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ गट्ठे टाइप का बना रहे हैं। सो उसने पूछा है कि लास्ट 200 जो होंगी लॉक्स वो कब तक, मतलब कितने लेवल में स्टोर हो जाएंगी, और लास्ट जो लेवल होगा उसमें कितनी लॉक्स होंगी। ऐसे लास्ट वाले में यहाँ पे 20, फिर 19, यहाँ 20 है, फिर उसके ऊपर लेवल है इसमें 20 है, यहाँ 19 है, और उसके ऊपर लेवल में 18। ठीक है, एक कम होती जा रही है। तो जो ऐसे टाइप का बनेगा वो कह रहा है कि 200 कब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि लास्ट वाले में 1 हो 3 हो, कितने होंगे और कब खत्म होंगे ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग अपनी एपी जैसे ही फॉर्म करेंगे हम तो क्या मिलेगा, एपी जो होगा वो क्या होगा 20, 19, 18, 17। ठीक है, अब लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है, बट हमें इतना पता है लास्ट टर्म को तो हम लोग क्या एन एन मान लेते हैं, या फिर जो भी है एन मान लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म में हमें इतना पता है कि इन सबका जो एस एन है वो क्या होना चाहिए 200। तो यहाँ एस एन का फॉर्मूला रखेंगे n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 19 माइनस 20 क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 200। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 40 आएगा, और n से मल्टीप्लाई 40n प्लस ये n की -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का आएगा n, और इससे कराएंगे n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 1 और n से कराएंगे तो n आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा सिंपल, यहाँ से n स्क्वायर उधर ले चलते हैं, n स्क्वायर माइनस n, और ये n और ये क्या हो जाएगा 41n। ठीक है, ये हो जाएगा 41n, 40n प्लस n हो जाएगा 41n, और प्लस का 400। तो यहाँ से अब ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई, तो 400 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 4, फिर उसके बाद में लिख सकते हैं ये 104 तो 41 आएगा, तो 25 इंटू 4 इंटू 4 60,
25 और 16 हो जाएंगे इसके फैक्टर। इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, n-25 और n-16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो n क्या हो सकते हैं, 25 और 16 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू क्या हो सकती है, 25, मतलब जो लेवल है वो 25 भी हो सकते हैं और 16 भी हो सकते हैं। बट जैसे ही हम लोग यहाँ से an फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में an मतलब लास्ट टर्म में हमारे कितने नंबर होंगे, कितनी लॉग्स होंगी, तो क्या होगा, a प्लस मीन्स 20 प्लस n-1, यहाँ से निकालेंगे तो 24 इंटू -1, और यहाँ क्या आएगा 20 - 24 इक्वल टू -4, और लॉग्स हमारे माइनस में तो नहीं हो सकती, इसलिए जो 25 होगा ये गलत होगा, क्योंकि n25 नहीं हो सकता, क्योंकि n25 का मतलब लॉग्स माइनस में जा रही है। सीरीज के हिसाब से तो सही है, टर्म तो माइनस में हो सकता है बट लॉग्स नहीं हो सकती माइनस में, तो नंबर ऑफ लॉग माइनस में थोड़ी हो सकते हैं। तो n इक्वल टू 16 हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा, और उस पर फाइंड आउट करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ लॉग्स फाइंड आउट हो जाएंगी। जैसे an निकालेंगे यहाँ तो क्या होगा 20 और माइनस है तो -16 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो लास्ट जो लेवल होगा उसमें 4 लाख्स होंगी, और टोटल जो नंबर ऑफ लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, 16 होंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट किया, हमें पता था फर्स्ट में 20, 19, फिर 18 ऐसे एक एक कम होती जा रही है, और लास्ट में लेट कर लिया an होगा। उसने Sn गिवन था 200, तो यहाँ से हमने n निकाले, n की दो वैल्यूज आई, फिर an फाइंड आउट करा, एक में -4 आ रहा है, तो लॉग्स के नंबर माइनस में तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, पर प्लस में 4 हो रहा है, तो हमारा ये 16 और 4 ही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी सही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक पोटैटो रेस हो रही है सिंपल से, और क्या कर रहा है, एक तो कोई जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, और एक यहाँ जैसे मान लीजिए एक पहले 5 मीटर पे एक पोटैटो रखा हुआ है, फिर 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो पहले वो 5 मीटर तक जाता है, पोटैटो उठा के फिर वापस आता है, फिर चल के वापस 3 मीटर जाता है, और पोटैटो उठा के फिर वापस आता है। ध्यान से देखिएगा तो वो चल कितना रहा है, हम बेसिकली 10 पोटैटोज हैं टोटल, तो हम पहले एपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एपी क्या बनेगी कि वो पहले बार में कितना जा रहा है, तो फर्स्ट पोटैटो को लाने के लिए और पहले लेने जाने के लिए और वापस लाने के लिए कितनी डिस्टेंस चला, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो कितनी ट्रेवल कर रहा है। सो पहले तो हम लोग 5 मीटर जाएंगे और उसको लेके आएंगे, तो यानी 10 मीटर चला पहली बार में, ठीक है, मीटर बाद में लगा देंगे, 10 हो गया। फिर क्या है, फिर 3 मीटर और यानी 8 मीटर गया, पोटैटो उठाया, फिर 8 मीटर वापस आया, मीन 16। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 11 मीटर गया और 11 मीटर वापस आया, 22। अब यहाँ से हमें एक सीरीज फाइंड आउट कर ली, और टोटल कितने n टर्म्स हैं, कितने n इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, ये एपी हो गई हमारी, और n इक्वल टू 10 हो गया। अब निकालना क्या है हमें, Sn मीन्स S10 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट a प्लस 2a, तो 20 प्लस n-1 9 इंटू डी क्या है हमारा 6, तो ये क्या हो जाएगा 5, 20 प्लस 54, तो ये क्या हो जाएगा 74, ये टोटल ऐड करेंगे इंटू 5, तो जो Sn हो जाएगा, जो टोटल S10 हो जाएगा वो 370 हो जाएगा, 74 5 जा 370। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैंडिडेट कितनी हो जाएगी, 370 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा 370 मीटर। उसने क्या कहा, एक पोटैटो रेस हो रही है, पहले वो क्या करता है, फर्स्ट जो पोटैटो है वो कितना है 5 मीटर पे, बाकी सारे 3 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं। तो ऐसा किया उसने, वो क्या कर रहा है, जो कंपटीटर है पहले एक पोटैटो उठा के फिर वापस रखने आ रहा है, मतलब पहले तो 5 मीटर जा रहा है, फिर 5 मीटर वापस आ रहा है, तो ये 10 हो गया, पहली बार में वो 10 मीटर चला, फिर सेकेंड में 3 मीटर और मीन्स 8 मीटर गया, 8 मीटर वापस आया तो 16, फिर नेक्स्ट में 8 3 11 मीटर गया, 11 वापस आया तो 22, ऐसे ही करता जाएगा, क्योंकि जो है गैप डिफरेंसेस बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हमें हमारी एपी मिल गई, हमने फॉर्मूला लगाया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो बेसिकली काफी अच्छी एक्सरसाइज थी, और ये सारे के सारे हमने तीनों टॉपिक्स देख लिए हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस निकालना भी सीख लिया, उसके बाद में an टर्म भी निकालना सीख लिया, फिर Sn भी फाइंड आउट किया, सम ऑफ n टर्म, उसके बाद में हमने सम ऑफ n टर्म दिया गया होगा तो an कैसे फाइंड आउट करते हैं, an इक्वल टू Sn माइनस 1 से भी सीखा। अब हम क्या करेंगे, अगर 5.4 जो एक्सरसाइज वो ऑप्शनल है और इन्हीं से रिलेटेड है, मतलब अगर आप 5.1 2 3 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 5.4 के अपने क्वेश्चंस लगा पाएंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।